बेटा क्वेश्चन नंबर 60, यहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पहले ये सुनो, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बच्चों फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल के अंदर फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और दूसरा करंट। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं? ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल है तो वो डेबिट में आएगी, और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। अब ध्यान दीजिए बेटा, मेरे पास एक क्लोजिंग बैलेंस है फिक्स्ड मेथड में और मुझे पहुंचना है कहां पर? ओपनिंग कैपिटल पर। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल फिक्स्ड मेथड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए अगर हमारा फिक्स्ड मेथड है तो क्या करोगे बच्चों, बोलो। हमें दी गई है क्लोजिंग कैपिटल, बेटा ये रही क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है और हमें ओपनिंग पर जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है? हमें विड्रॉल ऐड करनी है और कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऐड कर ली, कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर दो पार्टनर हैं बच्चों, कौन कौन है? एक है सिमरत, दूसरा है बीर। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बच्चों, मैं वापस थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 चल रहा है, यहां पर इसने बोला है कि इंटरेस्ट कैपिटल फाइंड करो और आपको पता होना चाहिए बच्चों इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा कैलकुलेट की जाती है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। यहां पर दो मेथड से निकालना है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें जाती हैं, विड्रॉल और इंट्रोड्यूस, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस है, विड्रॉल ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 480 और 6 लाख। विड्रॉल ऐड करेंगे, विड्रॉल थी कितनी? 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, कितना है एडिशनल कैपिटल? 1,20,000 रुपए। कब किया? 1 मई को। उसी के आगे लिखा हुआ है एंड बीर विड्रॉ 60,000, बीर ने विड्रॉ किया 60,000, विड्रॉल ऐड कर देते हैं 1 मई को। आगे लिखता है 1 अक्टूबर को सिमरत की विड्रॉल है 240, विड्रॉल ऐड हो जाएगी, लेकिन साथ में डेट भी लिखना है, कब है? 1 अक्टूबर को। उसी के आगे दिया गया है बीर की कैपिटल इंट्रोड्यूस है 3 लाख रुपीज, एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे हम और ये डेट है हमारी 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगी बच्चों ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी बताएंगे बच्चों, कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल आप लोगों के पास में? सर सिमरत की 5 लाख आ जाएगी। सिमरत की आ जाएगी 6 लाख बेटा। सर 6 लाख एंड 3,60,000। 3,60,000। तो ये कौन सी कैपिटल है जरा ध्यान देना, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो मेरे पास, इधर सुनो। आपके पास, मैं सिमरत की बात कर रहा हूं अभी, आपके पास सिमरत की 1 अप्रैल की यानी कि ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के ऊपर तो पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे ना? बोलो यस और नो। देंगे सर बिल्कुल। और अच्छा अगर उसने कुछ बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, 1 मई को इसने कितना डाला था कैपिटल? 1,20,000 रुपए, तो इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? और सब बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो हम 120 का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। और रचित 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 बेटा 2 डिवाइस से लॉगिन किया क्या?
सर एक्चुअली सर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो मैं ओके, लैपटॉप से लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, और सिमरत अगर विड्रॉ करती है, बेटा विड्रॉ कितना कर रही है सिमरत? 1 अक्टूबर को पैसा निकाल रही है 2,40,000 रुपए। तो बताओ, अगर आप बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ करोगे तो उतना इंटरेस्ट जितना आप विड्रॉल कर रहे हो, तो विड्रॉल का इंटरेस्ट आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बोला करो बच्चों। सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा, विड्रॉल करने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा। तो अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो अभी मैं बात कर रहा हूं पहले किसकी? सिमरत की। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा बताओ? ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कितना है बच्चों? 6%। सर 6%। 6%, तो कितना हो गया? 36,000। 6 लाख का 6%। बच्चों किसी को समझ में ना आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलेंगे, बोलेंगे नहीं तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। अब आप कहते हैं कि आपने कैपिटल की इंट्रोड्यूस, सर 36,000 होगा आपने ना? 30 लिखा है, 36। सॉरी 36,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने की। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी? यहाँ पर ये रही 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा 6%। कब इंट्रोड्यूस की है? 1 मई को। तो 1 मई से 31 मार्च, कितने दिन? 11 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है बच्चों? 7,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11, 6,600, और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की उसका तो इंटरेस्ट प्लस हो गया, जो कैपिटल आपने विड्रॉल की उसका इंटरेस्ट क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितनी विड्रॉल की थी कैपिटल आपने सिमरत की? सर 24 लाख। 2,40,000 का 6% कब विड्रॉल की है? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट। 2,40,000 का 6%, 6 महीने का 7,200 माइनस हो जाएगा। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसका इंटरेस्ट प्लस होगा, जो कैपिटल विड्रॉल करेंगे उसका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। ये आ गया बच्चों 42,600 माइनस 7,000, 42,600 माइनस 7,200 रुपए, 35,400 किसका है बच्चों? सिमरत का। अब ऐसे ही निकाल दो किसके लिए? बीर के लिए। बीर का भी ऐसे निकालेंगे। बीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी? 3 लाख। तो 3 लाख ओपनिंग कैपिटल का सर 3,60,000। 3,60,000, वेरी गुड। 3,60,000 का 6%, ये आ गया 21,600। बीर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी की थी? बीर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ये वाली 3 लाख। तो 3 लाख का इंटरेस्ट, 3 लाख का इंटरेस्ट 6% कितने दिन का लगेगा? 6 महीने का, 9,000 रुपए प्लस हो जाएगा। और बीर ने कितनी कैपिटल विड्रॉ की थी? 60,000। जो कैपिटल विड्रॉ की है उसका इंटरेस्ट 1 मई को विड्रॉ की थी 11 महीने का, माइनस कर देंगे हम। तो बच्चों 60,000 का 6%, 3,600 इंटू 11 बाई 12, 3,300 माइनस हो जाएगा। इंट्रोड्यूस करने का इंटरेस्ट हम प्लस करेंगे, विड्रॉल करने का इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया दूसरे पार्टनर का 21,600 प्लस 9,000, 30,600 माइनस 3,300, 27,300। चलिए ये हो गया। ये तो हो गया व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों कि कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, एक बात ये ध्यान रखनी है बस। दूसरी बात आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ध्यान रखनी है
कि जो कैपिटल आप बिजनेस में डाल रहे हो उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और जो कैपिटल आप बिजनेस से विड्रॉल कर रहे हो उसका इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, जो कि हमने यहाँ पर किया। इंट्रोड्यूस का इंटरेस्ट प्लस किया, विड्रॉल का इंटरेस्ट माइनस किया। हो जाए तो मुझे बताओ ना। हम बात शुरू करेंगे बच्चों, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, बच्चों जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट ही बना के दिखाता हूं कैसे बनाते हैं आप कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में ओपनिंग कैपिटल, और क्या क्या आता है बच्चों क्रेडिट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और कैपिटल इंट्रोड्यूस। डेबिट में क्या क्या लिखते हैं बच्चों? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस और कैपिटल विड्रॉल। और आ जाएगा बच्चों बैलेंस सीडी। ठीक, ये बैलेंस सीडी मतलब कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल। अब बेटा सुनो ध्यान से, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे ओपनिंग पर जाना है, तो बताओ मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? मेरे पास है अभी क्लोजिंग कैपिटल, तो मुझे विड्रॉल ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में लॉस ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करनी पड़ेगी, ड्राइंग ऐड करनी पड़ेगी, उसमें से इंट्रोड्यूस, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, तो पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर। अब फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या है? इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, विड्रॉल है, ड्राइंग्स है और प्रॉफिट है। बस 4 चीजें, तो चलो 4 चीजें लिख देते हैं फिलहाल बस। हाँ जी, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे विड्रॉल, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस कर देंगे प्रॉफिट। निकाल दो बच्चों। अब क्या इंतजार है? अब क्या इंतजार है? सिमरत और बीर दोनों की कैलकुलेट कर दो। ओपनिंग कैपिटल ये जो मैंने लिखा है ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? क्या 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 अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में? सिमरत और बीर की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 480, 6 लाख। विड्रॉल गिवन है सिमरत की 1 मई को, विड्रॉल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है इंट्रोड्यूस, कितनी है? 1,20,000 रुपए। कब की है? 1 मई की। डेट जरूर लिखना है क्योंकि इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा। और बीर की विड्रॉल है 60,000 सेम डेट को। उसी के आगे लिखा है 1 अक्टूबर को सिमरत की विड्रॉल है, सिमरत की विड्रॉल है 240 1 अक्टूबर को। और बीर का इंट्रोडक्शन है कैपिटल का 3 लाख 1 अक्टूबर को। आगे बोला गया है कि प्रॉफिट हमारे पास 240 है बच्चों। प्रॉफिट आपने किस रेशियो में डिवाइड किया होगा? 240 3:2 में, 2. 3:2 में।
क्या है प्रॉफिट? 2,40,000। क्या आ रहा है बच्चों? 48 3 जा 1,44,000 और दूसरे का क्या आ रहा है बच्चों? 96,000। 96,000। ये हो गया प्रॉफिट माइनस करने का। अब लास्ट में लिखा हुआ है ड्राइंग्स। सिमरत की 1,20,000 रुपए और बीर की 60,000 रुपीज। तो चलो बच्चों जरा निकाल दो ओपनिंग कैपिटल। इंट्रोड्यूस। सर 5,76,000 और 3,24,000 आ रहा है। पता नहीं, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। चलो अभी सर लिख दो। 3 लाख, हाँ। 4,80,000, 2,40,000, 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,44,000, 576। ठीक है। 60 60 60। ये क्या था? तीसरे का 6 लाख था ना? 6 लाख 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 माइनस कर देंगे 3,96,000, 3,24,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलेंगे। बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा जैसे पहले कैलकुलेट किया था, सिमरत का और बीर का। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगाएंगे? ऑन ओपनिंग कैपिटल। फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? जो कैपिटल आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? ऑन विड्रॉल का। हाँ जी रिदम, समझ में आ गया बेटा? अब Yes, sir. दृष्टि, डाउट? No, sir. समझ में आ गया। 5,70,000 का 6%, 3,24,000 का 6%। ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखो यहाँ पर। फिर उसमें ऐड करो इंट्रोड्यूस कितनी थी कैपिटल, ये वाली 1,20,000 का 6%। इंट्रोड्यूस किया था 1 मई को, 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो। दूसरी कैपिटल इंट्रोड्यूस थी 3 लाख, 6%। ये थी अक्टूबर में, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्लस कर दो। जो कैपिटल विड्रॉल थी, विड्रॉल कितनी थी? 2,40,000 रुपए की। इसका 6% अक्टूबर से मार्च 6 महीने का माइनस कर देंगे। और दूसरे की कैपिटल विड्रॉल थी 60,000, इसका 6% इंटरेस्ट मई से मार्च 11 महीने का निकाल करके माइनस कर देंगे। और ये आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। अब बस कैलकुलेट करके लिखना है आपने, जल्दी से लिखो। कितनी देर दे दें आपको? 5 मिनट दिए, जल्दी से करो बच्चों। सर 25,140। ठीक है, ये वाला गलत नहीं है?
सर ये 33,960 आ रहा है। 34,560 प्लस 6,600 माइनस 7,200 33,960। ठीक, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर दो तीन तरह की होती है गारंटी। एक गारंटी फर्म दे रही है पार्टनर को, एक गारंटी पार्टनर देता है पार्टनर को, एक गारंटी पार्टनर देता है फर्म को। ठीक है, तो गारंटी का मतलब क्या है कि मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, मिनिमम प्रॉफिट मिलना किसी पर्टिकुलर पार्टनर को फर्म के थ्रू क्या कहलाता है, गारंटी कहलाता है। एक बात बहुत सिंपल सी याद रखनी है कि गारंटी का क्वेश्चन करते समय आपको गारंटी के बारे में नहीं सोचना, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद गारंटी का काम शुरू होता है। तो चलो बच्चों मैं यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखो। मोहित और शोभित, क्वेश्चन नंबर 76, मोहित और शोभित पार्टनर्स रेशियो 3:2। रोहित को हमने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए और गारंटी कितने की दी है, 10,000 रुपए की, और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 54,000। बताओ बच्चों, फाइंड आउट द प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। फर्म का प्रॉफिट कितना बच्चों, ₹54,000। फर्म के प्रॉफिट को आप किस अकाउंट से दिखाते हो जरा बताओ तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहां से आपका नेट प्रॉफिट हो गया 54,000। एडमिट किसको किया हमने, एडमिट किया है हमने यहाँ पर रोहित को। तो बच्चों रोहित का शेयर कितना है, 1/6। तो 54,000 का रोहित को कितना मिल जाएगा, 1/6 9,000 मिल जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि मोहित, बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है, और या तो एडजस्टमेंट आता है गारंटी आती है एग्जाम में। अब ये बताओ कि फर्म के पास प्रॉफिट था 54,000, 9,000 दे दिया आपने रोहित को, तो मोहित और शोभित के लिए कितना बच गया, 45,000। 45,000 बच गया। हम इसे कैसे डिवाइड कर दे दोनों में, मोहित और शोभित में, 3:2 में, 3:2 में। तो 45,000 का 3/5 और इसका 2/5 कितना आ गया, 9 3 सर मोहित का 27 आ रहा है, 27,000 और इसका 18,000। ठीक बच्चों एक बात बताओ, मुश्किल कहीं गारंटी इस्तेमाल हुई अभी तक, गारंटी इस्तेमाल नहीं हुई। मैंने क्या कहा था, गारंटी इस्तेमाल कब होगी, जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके बाद। चलो लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ सर लग तो रहा है। अब गारंटी किसको मिली हुई है ये बताओ जरा। सर रोहित को रोहित को कितने की, 10,000 की। बट अभी रोहित को आपने कितना दिया, 9,000। 9,000। प्रॉफिट आपने पार्टनर को दिया रोहित को 9,000। तो रोहित की डेफिशिएंसी कितनी है, 1,000। 1,000। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि कौन दे रहा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन दे रहा है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों, हम ये मानेंगे कि फर्म दे रही है। और फर्म में कौन आ गया, रोहित के अलावा बाकी दोनों पार्टनर, यानी कि मोहित और कौन देगा, ये मोहित और शोभित देंगे। किस रेशियो में देंगे, अगर कुछ नहीं बताया तो बच्चे अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे। इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो कितना देंगे, 600 और 400। बच्चों ये बात समझ में किसी को ना आई हो तो बोलो, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। फर्म का प्रॉफिट 54 था, लिख दिया। नए पार्टनर को एडमिट किया था 1/6 शेयर के लिए, रोहित को 9,000 दे दिया। 54 में से 9 रोहित को दे दिया, बचा कितना फर्म का 45। वो हमने पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:2 में। इनको मिल गया 27 और 18। पहला काम। दूसरा काम, डेफिशिएंसी चेक की। रोहित को गारंटी मिली थी 10,000 की, परंतु हमने इसको दिया अभी तक 9,000 रुपए, तो डेफिशिएंसी है 1,000 की। ये डेफिशिएंसी शॉर्टेज कौन देगा, मोहित और शोभित। किस रेशियो में देंगे, कुछ नहीं बताया तो अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे। क्या है, 3:2। जब हमने 3:2 में डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ गया, 600 और 400, यानी कि मोहित कितना दे रहा है, 600, शोभित कितना दे रहा है, 400। किसको दे रहे हैं, टू रोहित। रोहित।
टू रोहित। इसका कितना रह गया? 27,000 में से 600 दे दिया, 26,400। 18,000 में से 400 दे दिया, तो ये आ जाएगा 17,600। और तीसरा रोहित को मिल गया, कितना मिल गया? फ्रॉम मोहित, मोहित से मिला, और मिला फ्रॉम शोभित। कितना कितना मिला है भाई? 600 और 400। तो कितना हो गया इसका? 10,000। बस इतनी सी है गारंटी। सर अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ तो हमें इक्वली डिवाइड करना चाहिए डेफिशिएंसी को। नहीं, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 78 में गारंटी के लिए। आप लोग अपना बनाइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आता है ना सबको बनाना? यस सर। यस सर। बिल्कुल बनाओ बेटा। नेट प्रॉफिट लिख दो क्रेडिट में। XYZ पार्टनर्स हैं, एंटर हुए हैं एग्रीमेंट में कब? 1 अक्टूबर 2020 को। रेशियो है 4:3:3। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को कि उसका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 18,000 इन अ ईयर। लिखो बच्चों जरा, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1,60,000। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। जरा बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया आपका? मेरा तो पता नहीं क्या आ रहा है, बताओ जरा। कैपिटल है 3 लाख का 10%, 30,000 लिख दें? नहीं सर, 6 मंथ्स का करेंगे। 6 मंथ्स का करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। 3 लाख का 10%, 30,000 6 मंथ्स का। 3 लाख का 10% 6 मंथ्स का। ऐसे ही दूसरे पार्टनर 2 लाख का 10% 6 मंथ्स का। ऐसे ही तीसरा पार्टनर है हमारा 1,50,000 का 10% 6 मंथ्स का। कितना आ गया? 7,500। अब क्या करते थे इसके बाद आप लोग? डिविजिबल प्रॉफिट। थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा करो क्योंकि बीच में प्लस माइनस करना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना है। प्रॉफिट को अब हम डिवाइड कर देंगे 4:3:3 में। बचा कितना मेरे पास? 25, 32,500। 32,500 माइनस कर दिया, 1,27,500 बच गया। और बच्चों जरा डिवाइड कर दो इसको। रेशियो है 4:3:3। 4 3 7 3 10। 51,000। 3,8,250। 3,8,250 कैसे आया? इसको मैंने डिवाइड कर दिया किस रेशियो में? 4:3:3 में। हो गया काम खत्म बच्चों। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लास्ट में क्या चेक करना है? गारंटी। गारंटी किसको मिली है? जेड को। कितने की बेटा? सर 80,000 in 1 year। 80,000 इन अ ईयर। तो हमें अब कितनी देनी है यहाँ पर जेड को, ये बताओ। सर 40,000। 40,000 क्यों देना है बच्चों? सर क्योंकि हाफ हो बिल्कुल ठीक, ये गारंटी है 1 ईयर की और ये बिजनेस चल रहा है 6 महीने, अक्टूबर से मार्च। तो 80,000 यदि 1 ईयर की गारंटी है तो 6 मंथ्स के लिए कितना होगी गारंटी? 40,000। और जेड को रिसीव कितना हुआ? 38,250। डेफिशिएंसी कितनी है जेड की? सर 1750। कौन देगा? सर एक्स देगा। X। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स
gives the guarantee. X personally guaranteed that. तो ये हम जो डेफिशिएंसी है 1750 माइनस करके x से और प्लस कर देंगे z में, और लिखा करो यहाँ पर किसको दे रहा है, फॉर z, और z में लिख दो कहां से आया, फ्रॉम x। काम खत्म। 49,250 इसका सेम रहेगा, और ये हो जाएगा बच्चों 40,000। खत्म। क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, और समझ में आ गया सर तो 84 शुरू कर दो। Yes, sir. ठीक है, 84 के बाद में आप अपना शुरू कर दीजिए इलस्ट्रेशन 53। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो मेरे साथ बनाओ। अब 84 सबसे पहले बच्चों नेट प्रॉफिट लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में 4,24,000। डेबिट साइड में हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन, ढोलो, क्या रेट है, 8%, 48,000। 8 5 जा 40,000 और 8 4 जा 32,000। टोटल हो गया 1,20,000। इसके बाद सैलरी आप दे रहे हैं किसको, क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी हम दे रहे हैं चमन को और ढोलू को। चमन की सैलरी है 7,000 पर मंथ, 84,000, और ढोलू की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर, 40,000। हो गया। अब और तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। सर इसके बाद कौन सा करना है? इसके बाद कर लो बेटा इलस्ट्रेशन, एग्जांपल नंबर है हमारा 53। ओके सर। टोटल 4,24,000 से माइनस कर दो ये सारा 160,244। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ गया ना। 4,24,000 से माइनस कर देंगे 1,20,000, माइनस कर देंगे 84,000, माइनस कर देंगे 40,000। तो बच्चों मेरे पास प्रॉफिट बच गया 1,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट असगर, चमन और ढोलू में डिवाइड कर दो। रेशियो क्या है बच्चों इनका, रेशियो है 4:3। 4 2 6 3 9, 4/9, 2/9, 3/9। ये आ गया 60,000, 40,000, 80,000। हो गया काम खत्म, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बस लास्ट में चेक करो गारंटी। गारंटी किसको मिली हुई है, ढोलू को, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,10,000। तो ढोलू का प्रॉफिट कितना है बच्चों, अभी ये रहा 60,000 है। इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग बोला है सैलरी, यानी कि सैलरी प्लस करके, इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी है ढोलू की 40,000। तो क्वेश्चन में कहता है कि ढोलू का प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी अभी है कितना, 1 लाख। लेकिन एज पर योर क्वेश्चन होना कितना चाहिए, 1,10,000। गारंटी कितने की थी, 1,10,000 की। तो बच्चों डेफिशिएंसी कितनी आ गई, ढोलू की डेफिशिएंसी आ गई 10,000। और क्वेश्चन में क्या बोला, किसने गारंटी दी है, ये मेट बाय असगर। तो असगर ये डेफिशिएंसी 10,000 देगा, और ढोलू को ये 10,000 रुपए हम ऐड करके दे देंगे। काम खत्म। ढोलू को मिल गया 70,000, चमन का यही रहेगा 40,000, और असगर 10,000 दे रहा है। तो असगर का हो जाएगा कितना बच्चों, 70,000। तो 70 40 70। चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 58। कारण ये थोड़ा सा अलग है। क्या केस है, ऊपर आप पढ़ रहे हैं क्या, ऊपर रीड कर लीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस।
यानी कि अगर लॉस होगा तो हम गारंटी कैसे देंगे। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो लॉस को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और उसके बाद में जो गारंटीड पार्टनर था उसको आपने क्या पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना था, लेकिन आपने उसके अकाउंट में क्या डाल दिया बच्चों, लॉस डाल दिया। तो बताओ कितना पैसा दोगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपने ए बी सी पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी थी 10,000 रुपए के प्रॉफिट के, ठीक। और लेकिन आपकी फर्म को हो गया लॉस, लॉस हो गया बच्चों 40,000 का, और वो डिवाइड करना है 2 to 1 में। तो बेटा बताओ कितना कितना लॉस में होगा, ए को 20,000 सॉरी 16,000, बी को भी 16,000, सी को कितना लॉस हो गया 8,000। अब बच्चों आप ध्यान दो, सी को आपने किस लिए बुलाया था 10,000 के प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपने उसको क्या थमा दिया, क्या दे दिया, लॉस दे दिया। तो अब सी आपसे कितना पैसा मांगेगा सर 18,000। 18,000 मांगेगा। क्यों मांगेगा, एक तो कहेगा जी मैं तो लॉस के लिए आया ही नहीं हूं, मुझे तो 8,000 का प्रॉफिट दो, मुझे तो प्रॉफिट दो 10,000 रुपए, लेकिन आपने 8,000 उसके अकाउंट में लॉस का लगा दिया। वो कहेगा मैं तो लॉस बियर नहीं करता, लॉस हटाओ मेरे अकाउंट से। तो वो आपसे दो चीजें लेगा, अपना लॉस की भरपाई करेगा और प्रॉफिट जो गारंटीड था वो अमाउंट लेगा। तो टोटल आप सी को कितना अमाउंट देंगे, प्रॉफिट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस, तो टोटल उसको आप देंगे यहाँ पर 18,000। अभी बात समझ गए बच्चों, सब मेरे को नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा दूं। बिल्कुल समझाता हूँ। बेटा आपने देखा कोई छोटा बच्चा घूम रहा है, ठीक है, हाथ में टॉफी लेके घूम रहा है, उसको अपने पास बुलाया, ले बेटा चॉकलेट लेगा, वो आया आपके पास और आपने उसकी टॉफी भी छीन ली। बताओ बेटा सही बात है गलत बात है, ये गलत बात है सर। गलत बात है। और अगर आप ईमानदार हो तो अब क्या करोगे, उसको जो टॉफी उससे सर- छीनी वो भी वापस करो, और जिस चीज का लालच देके बुलाया था चॉकलेट का वो भी उसको दो। बात समझ गए, यस सर। बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है। किसी पार्टनर को बुलाया प्रॉफिट के लिए 10,000 का, वो आ गया, लेकिन आपने उसके खाते में लॉस डाल दिया 8,000 का। तो अब क्या करना है, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, गारंटी का 10,000 रुपए, और जो साथ में आपने लॉस उसके अकाउंट में डाल दिया 8,000 वो भी उसको वापस करो। तो टोटल 18,000 देंगे। बात समझ में आ गई अभी, यस सर आ गई। ठीक। तो बस यहाँ पर वही करने वाले हैं हम। ये देखो 3 पार्टनर्स, रेशियो 6:1। कोमल को हमने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख की, लेकिन फर्म को लॉस हो गया 22 लाख का। ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। यहां पर बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लेकर के आ गए, लॉस लेके आ गए, कितना 22 लाख। वो आपने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में 6:1 में। कितना आ गया 6/11, 4/11, 1/11। तो कितना आ गया डिस्ट्रीब्यूशन 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख। समझ में आ गया बच्चों ये या नहीं आया। लॉस हुआ था 22 लाख का, डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में 6:1 में। अब गारंटी किसको दी गई है क्वेश्चन में, कोमल को। कितने शेयर के लिए, 2 लाख के प्रॉफिट के लिए। बेटा कोमल को कितना प्रॉफिट देना है आपने, 2 लाख रुपए, लेकिन आपने कोमल के अकाउंट में कितना लॉस डाल दिया, 2 लाख। कोमल के अकाउंट में डाल दिया 2 लाख का लॉस। तो अब फर्म कितना देगी कोमल को, 4 लाख। 4 कौन लाख। देगी? फर्म की तरफ से देगा कौन, मनिका और partners। भाभी देंगे। तो बच्चों जब कोमल को देंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितना पैसा दे रहे हैं, 4 लाख रुपए। कौन दे रहे हैं, मनिका और भाभी दे रहे हैं। किस रेशियो में देंगे, रेशियो नहीं लिखा तो अपने 6। एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे। एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है इन दोनों का, 6/10, 4/10। कर लो बच्चों कंप्लीट जल्दी से। इसको यदि आप कहें कि जर्नल एंट्री की बजाय कैपिटल अकाउंट से डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, अच्छा फिलहाल तो यहाँ पर दिखा नहीं सकते क्योंकि कैपिटल का बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
मनिका, भावी और कोमल। सबसे पहले तो बेटा कैपिटल का बैलेंस डाल देंगे आप, जो भी लिखा होता क्वेश्चन में, फिलहाल नहीं है तो नहीं लिखा हमने। लॉस है तो लॉस आप लिख देंगे डेबिट साइड में, कितना लॉस दिया तीनों को, 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख। अब गारंटी, गारंटी में किसको पैसा दिया जाएगा, कोमल को, तो कोमल की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कितना दे रहे हैं, 4 लाख रुपए। कौन दे रहा है, मनिका और भावी। कितना दे रहे हैं 4 लाख में से, 240 और 160 कोमल को मिल गया। ये मनिका और भावी दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल होगी डिक्रीज, 240 और 160 किसको दे रहे हैं, कोमल को। बैलेंस कर देंगे।